नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटों में देश में 29,000 के करीब मामले सामने आए हैं। ऐसा पिछले 4 दिनों से लगातार दिख रहा है। वहीं अमेरिका के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही ब्रिटेन के बाद अब कनाडा में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के एक टीके का क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह हम आप लोगों को आज बताएंगे। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम आपको एक अनोखे सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जो भीड़ में भी मास्क न पहनने वालों को पहचान लेगा। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को मिल सकता है अप्रूवल। दोस्तों, अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 3,000 मौतों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है। यहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जल्द ही फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल में अप्रूवल दे सकता है। इसकी ही एक संस्था ने वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। FDA के एक एडवाइजरी पैनल ने इस संस्था से अपील में कहा है कि वो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को कम से कम इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे। FDA की अप्रूवल में देरी के लिए काफी आलोचना हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप भी कई हफ्ते पहले FDA को फटकार लगा रहे हैं, जबकि इस संस्था की दलील है कि वैक्सीन अप्रूवल में कोई जल्दबाजी की गई तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। ब्रिटेन के बाद अब कनाडा में शुरू होगा वैक्सीनेशन। दोस्तों, कोरोना से ग्रस्त ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था। अब यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लंबी बैठक हुई थी। इसमें वैक्सीनेशन प्रोसेस पर विचार किया गया। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है और सबसे पहले ये हाई रिस्क वाले लोगों को दी जाएगी। कनाडा को इस वैक्सीन के 30,000 डोज मिलेंगे। इस महीने के आखिर तक ये संख्या 2,49,000 हो जाएगी। न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल के फाइजर वैक्सीन को अपनी रिपोर्ट में 95% इफेक्टिव बताया है। चीन की कोरोना वैक्सीन का आ गया रिजल्ट। दोस्तों, चीन की एक कोरोना वैक्सीन का रिजल्ट आ गया है। चीनी कंपनी सिनोफार्म की कोरोना वैक्सीन 86% प्रभावी पाई गई है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन 94% प्रभावी पाई गई थी और फाइजर की वैक्सीन 90% सफल बताई गई थी। असल में चीनी कंपनी की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात में किए गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिनोफार्म के अंतरिम डेटा का रिव्यू किया गया है। सिनोफार्म चीन की सरकारी कंपनी है। ये कंपनी कुल 10 देशों में वैक्सीन के ट्रायल कर रही है। अन्य देशों के डेटा अब तक जारी नहीं किए गए हैं। अफ्रीकी कंपनी ने वैक्सीन के लिए बनाया हीलियम कूल्ड केस। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की कंपनी रेंड्रेन ने वैक्सीन रखने के लिए हीलियम कूल्ड केस तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि बिना पावर सप्लाई केस में वैक्सीन को -70 से -150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रखा जा सकता है। इसमें वैक्सीन 30 दिन तक सेफ रहेगी। कंपनी ने ये टेक्निक पेटेंट भी करवा ली है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेफेनो मेरानी ने बताया कि इस इनोवेशन की मदद से दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन के डोज पहुंचाने का रास्ता खुल जाएगा। इसे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में वैक्सीन ले जाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम नहीं है। कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी दिक्कत कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की है। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करने की जरूरत है। 4 दिन में दूसरी बार 30,000 से कम नए केस आए। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 98 लाख तक पहुंच गई है। 12 दिनों से लगातार 40,000 से कम और 4 दिनों में दूसरी बार 30,000 से कम कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 29,398 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 414 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 37,528 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 97,96,769 हो गए हैं। मास्क नहीं पहना तो भीड़ में पता लगा लेगा सॉफ्टवेयर। दोस्तों, बिट्स हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहे जोधपुर के एक छात्र रोहन दुबे ने बिना मास्क वालों को पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे भीड़ के अंदर भी कोई बिना मास्क लगाए घूम रहा है तो उसे आसानी से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिटेक्ट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद रोहन दुबे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी भी भेजी है।
रोहन दुबे के सॉफ्टवेयर पर अगर अंतिम निर्णय होता है तो हेलमेट की तरह मास्क नहीं लगाने वालों के ई चालान कट सकते हैं। रोहन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सबसे अहम उपाय मास्क है। सरकार बार बार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। अमेरिका में एक दिन में 3000 से ज्यादा मौतें। दोस्तों, दुनिया में जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ के करीब पहुंचकर 6.93 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है, वहीं मृतक संख्या भी 15.78 लाख को पार कर गई है। इस बीच अमेरिका में कोरोना ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 3000 से ज्यादा मौतों का नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले भी दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में लगातार 36वें दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 2.24 लाख नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि रिकॉर्ड 3071 लोगों ने बीमारी में अपनी जान गंवा दी। अमेरिका के अलावा कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 54,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 848 लोगों ने दम तोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना टीके का परीक्षण रुका। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विकसित किए जा रहे एक टीके का क्लिनिकल ट्रायल बंद कर दिया गया है। ये कदम परीक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टीका लगाने के बाद जांच में HIV संक्रमित दिखाई देने के बाद उठाया गया, जबकि ये वास्तव में इससे संक्रमित नहीं थे। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय और बायोटेक कंपनी CSL द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके का काम बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार को एक बयान में इस बारे में बताया और कहा कि वो क्लिनिकल ट्रायल रोक देगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टीकों की 5.1 करोड़ खुराक खरीदने के लिए 4 टीका निर्माताओं से करार किया है। ये कंपनी भी उनमें से एक थी।